हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है एंड इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप लोगों के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ ये आता है कि जैसे ही कोई कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं तो सबको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज़ है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सेल मेम्ब्रेन्स के लिए। जानना ये ज़रूरी है कि एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक तो होता है एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एंड एक होता है एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो असल में जो आपकी आर्टरीज में जाके जमता है वो एलडीएल होता है, जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन जो एचडीएल है वो एलडीएल को वहाँ जमने से रोकता है, यानी कि वो उसे लिवर तक वापस लेके जाता है, जिससे कि वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो असल में एलडीएल और एचडीएल का बैलेंस होना ज़रूरी है। पूरा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। अगर आपके एलडीएल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। दूसरा मिथ ये है कि सिर्फ ओबीज लोगों को यानी सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप थिन हो यानी कि पतले हो और आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खाना सही नहीं है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। थर्ड मिथ ये है कि कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सारे फैटी फूड्स खाना छोड़ दो। ये बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, लेट मी टेल यू। एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह के फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, जो कि किस में पाए जाते हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स। एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल ये वाले फैट्स से बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गए, नट्स हो गए या एवोकाडोज हो गए, आप उनको खाना छोड़ दो। ये वाले जो हेल्दी फैट्स हैं, फैट्स यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो आज के बाद आप लेबल पे चेक कर सकते हो कि इसमें कौन से वाले फैट्स ज़्यादा हैं एंड कौन से वाले कम हैं। तो जो ये वाले फैट्स हैं, ये आपके एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आप एचडीएल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है एंड आप फाइबर वाला खाना भी खा सकते हो, जैसे कि ओट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फोर्थ मिथ ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल के हमेशा सिम्टम्स दिखते हैं। तो फैटी लिवर की तरह कोलेस्ट्रॉल भी एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। आपको इसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखते। ऐसा हो सकता है आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो एंड आपको बिल्कुल भी पता ना चले। तो इसीलिए रेगुलर टेस्ट यानी कि 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद आपको अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि आपको अपनी बॉडी की कंडीशन का पता चले। फिफ्थ मिथ ये है कि टीनेजर्स या फिर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज जिनकी भी है, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। देखो, आजकल कोई भी बीमारी का कोई भी एज से लिंक नहीं है। अगर आपका खाना अनहेल्दी है ज़्यादा और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको भी कोलेस्ट्रॉल के चांसेस हो सकते हैं। कि आजकल हम देखते हैं कि फ़ोन की यूजेज ज़्यादा होने से बाहर की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से जो सबका लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होता जा रहा है। तो इसीलिए आपको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। बचने के लिए आप हेल्दी खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये थे कुछ मिथ्स। आई होप दिस video was useful for you. So yeah, that's all for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, do subscribe and give a thumbs up. Take care, stay healthy. Bye bye.